एग्जाम सर पे है और मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मुझे एटलीस्ट 10 आवर्स अ डे 12 आवर्स अ डे पढ़ना चाहिए, मगर क्या करूं, लॉन्ग सिटिंग आवर्स पढ़ते नहीं बन रहा है। गाइज अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ करती थी जब मैं पीएचडी कर रहा था, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, और ये प्रॉब्लम मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है। मगर इसके बाहर निकलने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त सॉल्यूशन है गाइज। Hi, this is Dr. Khan and I welcome you to Dr. Khan Biology, where we discuss about education, career and beyond that. And today we are discussing how to be in the study zone. Guys, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म का नाम ले दिया मैंने कि अगर आपका कोई गोल है, अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हो, आप जेई क्वालिफाई करना चाहते हो, या XYZ कोई सभी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो पता है सबसे पहली चीज आपके जो माइंड में होना चाहिए वो ये है कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, क्या आपकी लाइफ सेट हो जाने वाली है, क्या आप बहुत ज्यादा कमाने वाले हो, क्या आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, क्या आपका सोसाइटी में नाम हो जाएगा, क्या लोग आपकी इज्जत करेंगे। इज्जत बहुत बड़ी बात है बाबूजी, पैसा कमाना छोटी बात है, मगर इज्जत कमाना बड़ा मुश्किल है। तो आपकी लोग इज्जत करेंगे। अगर आप डॉक्टर हो जाते हो तो आप अपने कंट्री की, इंडिया की आप बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हो, एंड सो ऑन। अगर आपको आपके इस एग्जाम के बारे में पता होगा कि हाँ मेरा टारगेट ये है, तो अब आप नॉर्मल लोगों से बहुत ऊपर पहुंच जाओगे और आपकी लाइफ का एक मकसद होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड फॉर ऑल टाइम। गाइज बहुत जरूरी है कि हम हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहें, डेली बेसिस पे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हमारा पढ़ने का मन करे या ना करे, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। बाकी प्रॉब्लम आपको इस वीडियो को आगे देखने से सॉल्व हो जाएगी। गाइस समझो, अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो तुम्हें उस पर्टिकुलर एग्जाम के, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जोन में, एरिया में रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डॉक्टर को देखते हो तो वो पूरे टाइम मेडिसिन के बारे में, डिजीज के बारे में सोचता रहता है और उसके दिमाग में वही चलता रहता है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके दिमाग में पूरे टाइम बिजनेस चलता रहेगा। अगर आप हाउस वाइफ हो, आपकी मम्मी की आप एग्जांपल ले लो, तो पूरे टाइम सबकी फिक्र उनके दिमाग में चलती रहती है कि इसको ये देना है, इसको ये देना है, बाबूजी का ये, हस्बैंड का ये, बच्चों का ये, काम ये। तो वो सारा टाइम क्या करती है, वो अपना सारा टाइम, अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन अपने काम में लगाती है। गाइस यही है मूल मंत्र यही है कि अगर आप स्टडी जोन में रहोगे ना, तो स्टडी जोन में रहने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपका स्टडी जोन में रहना कंपलसरी है। अब सवाल ये उठता है कि स्टडी जोन में कैसा रहा जाए। मैं तो अगर 10 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा फ्यूज बंद हो जाएगा, कैसे काम किया जाए। इसको काम में लेने के लिए बहुत अच्छी एक टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल 50-10 रूल। गाइस सिंपल सा मेथड ये है कि अगर आप 10 आवर्स की स्टडी करना चाहते हो, 12 आवर की स्टडी करना चाहते हो, तो आप शुरू से सुबह उठो, एक टाइम टेबल बनाओ, रोज सुबह नया टाइम टेबल। टाइम के बेसिस पे नहीं बनेगा, टाइम टेबल आपके टास्क के बेसिस पे बनेगा कि आज मुझे बायो इतनी, केमिस्ट्री इतनी, फिजिक्स इतनी पढ़नी है। उसके बाद आप उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करोगे, राइट। मैं एक वीडियो बनाऊंगा वैसे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक आइडियल टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे फॉलो किया जाता है। बहुत इजी टेक्निक है, मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं गाइस। अभी हम वापस आते हैं कि यहाँ पे 50-10 रूल क्या होता है। 50-10 रूल का मतलब यह है कि आपको स्टडी करनी है 50 मिनट्स के लिए और 10 मिनट के लिए आपको लेना है ब्रेक। गाइस ब्रेक का मतलब यह है कि आपको उस 50 मिनट में तो अच्छे से पढ़ाई करना है फुल कंसंट्रेशन के साथ, मगर इस 10 मिनट के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि फोन लेके कहीं निकल जाना है और घूमने लगना है, मूवी देखने लगता है, गेम खेलना है, क्रिकेट खेलने चले जाना है। नहीं, आपको इस 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसा काम करना है जो कि आपको रिफ्रेश कर दे, राइट। आप किसी से बात कर सकते हो, ऐसे बंदे से बात कर सकते हो जिससे बात करके आपको अच्छा लगे। और मेरे हिसाब से पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता यार। हमें पेरेंट्स जितनी प्यार करते हैं, हम जितना पेरेंट्स से प्यार करते हैं, अगर वो हमें दोबारा मिल रहा है, दैट इज अमेजिंग। या आप चाहो तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि किसी पॉजिटिव बंदे से, किसी फ्रेंड से बात करो। अपने कॉम्पिटिटर से बात मत करना, वो आपसे कहेगा क्या कि आज मैंने इतना पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया, अरे तू तो घूम रहा है, फिर रहा है, ये कर रहा है, आपको वो टेंशन देगा। तो आप उससे बात नहीं करोगे, आप ऐसे किसी बंदे से बात करोगे जिससे बात करके आपको कुछ पॉजिटिविटी मिले, राइट। और गाइस पॉजिटिविटी मिलने वाला जो काम है वो पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं कर सकता।
राइट। मगर किसी ऐसे को फोन मत लगा देना जिससे बात करने में आपको आधा घंटा लग जाए। ऐसे बंदे से बात करो जिससे आप 10 मिनट में बात करके वापस आ पाओ, राइट। और स्टडी जोन में रहो। गाइस दूसरी टेक्निक है कि अगर हमें स्टडी जोन में रहना है तो हमें बहुत सारी ब्रेक्स लेना चाहिए। हो सकता है हमें मोबाइल देखने का दिल चाहे, कोई एंटरटेनमेंट देखने का दिल चाहे, तो हमें पीछे नहीं हटना है। इस कंडीशन में हमें इंफॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट लेना है। गाइस इंफोटेनमेंट का मतलब यह है कि हमें रहना उसी स्टडी जोन में है और कुछ ऐसी चीजें, ऐसी शॉर्ट क्लिप्स, ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसी मेमोरी बेस्ड चीजें देखना है जिससे आप उसी जोन में रहो, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती जाए, स्लोली स्लोली कहीं ना कहीं पैसिव दिमाग में जाती जाए। ऐसा करने के लिए अगर आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर अच्छा सा एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल देख सकते हो, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट देख सकते हो। जैसे डॉक्टर खान बायोलॉजी, मेरा खुद का एक इंस्टाग्राम पे छोटा सा मैंने चैनल बना के रखा हुआ है, राइट। आप चाहो तो वहां जा सकते हो, डॉक्टर खान बायोलॉजी पे, यूट्यूब पे आप आ सकते हो। और थोड़ा बहुत टाइम, सिर्फ 10 मिनट्स आपको वहां देना है। 10 मिनट से ज्यादा ही देना है। ये 50+10 रूल जो है ये ब्रेक नहीं करना है। दिस इज द की, राइट। तो आप वहां पे भी ये इंफोटेनमेंट आप देख सकते हो। गाइज इसके बाद दूसरी बात ये है कि यार बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं, मान लो शुरुआती हमने 1 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ा सा हमने पेरेंट्स से बात कर ली, फिर 50 मिनट्स पढ़े हमने, फिर इंफोटेनमेंट कर लिया। अब 3-4 घंटे के बाद आप दोबारा रिपीट करना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम आपकी बॉडी आवाज लगाएगी अंदर से, भाई साहब थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा स्टेप, थोड़ा आराम कर लो। ये वक्त होगा आपका 12 से 1 वाला या 1 से 2 वाला। तो आप थोड़ा सा लंच लो, लाइट लंच लो, और लाइट लंच लेने के बाद एक 10 मिनट्स की आप रेस्ट ले लो। थोड़ी देर के लिए आप सो जाओ, जिसको हम लोग बोलते हैं नैप, राइट। एक शॉर्ट नैप लेना बहुत जरूरी है। गाइस जितने आप बड़े लोगों को देख लो, आप चाहे 3 इडियट्स के वायरस को देख लो, वो भी 7.5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लेता था और उससे उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट हो जाती थी। गाइस आज के टाइम पे भी आप किसी भी बड़े से बड़े बंदे का अगर ये मेथड देखोगे, उसकी लाइफ साइकिल देखोगे, उसके दिन भर की टाइम टेबल देखोगे, तो उसमें छोटे छोटे से ब्रेक्स जरूर होते हैं और नैप वाला टाइम भी 100% होता है। गाइज नेक्स्ट बात है कि अगर आप और फर्दर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो, तो हमें करना चाहिए योगा। और मेरे हिसाब से बेस्ट योगा दुनिया का अगर कोई है तो वो है सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक। गाइज अगर आप सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक को देखोगे तो करना कुछ नहीं है, हमें बस सांस लेना है। और उस सांस लेने के दौरान हमें अपनी सांस पे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट के ऊपर कंसंट्रेट करना है। कब हम सांस अंदर ले रहे हैं और कब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, सिर्फ हमें इतना ही कंसंट्रेट करना है। हमारा ये भी एक तरीके का योगा है। और आपको बता दूं मैं, बहुत सारे मॉन्क जो ऐसे करके बैठ जाते हैं वो भी बेसिकली यही ब्रीदिंग टेक्निक कर रहे होते हैं, राइट। तो दिस इज द बेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक, दिस इज द बेस्ट योगा यू कैन डू। गाइज इसके बाद एक और बात बताऊं, ये जो कुछ भी आपने सुना ये बहुत सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, मगर जो टॉपर करते हैं वो आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपने इस चीज पर अमल कर लिया, इस चीज पे आपने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपका बहुत टॉप रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। स्टडी जोन में ही रहना है गाइस। और स्टडी जोन में जब हमें कुछ पढ़ने का मन ना करे तो हमें ऑल्टरनेट पाथ की तरफ जाना है। गाइस ऑल्टरनेट पाथ का क्या मतलब है आपको पता है? जब मेरा पीएचडी के टाइम पर पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं थक जाता था एक रिसर्च पेपर पढ़ के, या कभी जब मैंने नीट दिया था उस टाइम पीएमटी था तब भी ये प्रॉब्लम आती थी, मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती थी। तो वो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स, हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हमेशा एक ऑल्टरनेट पाथ ढूंढते हैं और ये सोचते हैं अरे यार अब पढ़ने का मन नहीं हो रहा, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जबरदस्त आइडिया है। अगर आप ये आदत डाल लेते हो तो आपको मजा आएगा। मगर मैं आपको इसके साथ एक टेक्निक बताता हूं। आपको सिंपली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको अब चलना है थोड़ी सी चाल, आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक अपनाना है। और जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे गाइस, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे 100%, इसके बाहर नहीं करना है, ऑथर चॉइस नहीं करना है, राइट। और ये क्वेश्चन होना चाहिए ये आपने ऑलरेडी पहले कभी सॉल्व किए हुए हों,
राइट, वही क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, बैक ऑफ द माइंड जो चीजें पढ़ी हैं वो दोबारा रिफ्रेश हो जाएंगी और इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और पता है इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि जब हम ये किए हुए क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करेंगे तो हम दोबारा बूस्ट अप हो जाएंगे, दोबारा से एड्रेनालिन रश आएगा कि अरे मुझे तो आता है, मैं कर डालूंगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग गाइस। एक और ऑल्टरनेट पाथवे है मेरे पास, वो ये है कि अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट में बायो पे जंप कर जाइए अगले 10 मिनट के लिए। आप केमिस्ट्री कर रहे हैं तो बायो से केमिस्ट्री पे जंप कर जाइए। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ रहे थे तो आप जंप कीजिए बायो से के ऊपर, और बायो पे भी आपको पढ़ना है डायग्राम्स। आपको मैं बुक रीडिंग के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको मैं कह रहा हूं बायो की बुक में जो डायग्राम दिए हैं आप उनको ऑब्जर्व कीजिए। बहुत आसान होते हैं, दिमाग में उसकी आराम से इमेज बन जाती है, आप रिफ्रेश भी हो जाते हो। तो डायग्राम इज द की, राइट। सेकेंड चीज, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप उसमें रिएक्शंस देख सकते हो, और अगर फिजिक्स में जाना चाहते हो तो आप लॉज ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के लॉज अगर आप देख लो तो ये आपको याद हो सकते हैं। कोशिश करना कि इजी उठाओ। अब आपके लिए अगर फिजिक्स इजी है तो फिजिक्स उठा लो, ज्यादातर बायो वालों के लिए बायो इजी होती है तो आप बायो के डायग्राम्स उठाओगे गाइस, राइट। मगर एक और मैं लास्ट टिप जाते देना चाहता हूं, जिसने ये कर लिया, भले वो एवरेज स्टूडेंट हो, अगर वो टॉप 100 में नहीं आया तो नाम पलट देना, कम कर लेता हूं उसे। गाइस पॉइंट क्या है कि आपको एक काम करना है, आपको आपका जो टारगेट एग्जाम है, जो आपका उस दिन का टारगेट है, टारगेट एग्जाम और उस दिन का टारगेट, दोनों चीजों का डिक्लेरेशन देना है गाइस। डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि आज मैं ये करने वाला हूं, डिक्लेयर कर दो सुबह मम्मी से, पापा से, फ्रेंड से, जिसको आप समझते हो कि वो आपको शाम से को पूछेगा, आप उस बंदे से ये बात डिक्लेयर कर दो। आप ये डिक्लेयर कर दो किसी अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, या मुझसे आप डिक्लेयर कर दो मेरे इंस्टाग्राम ग्रुप डॉक्टर खान बायोलॉजी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना दो, एक नोट लिख दो, राइट। और उसमें आप ये बता दो कि मेरा एग्जाम जो है वो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं और नीट 2020 या नीट 2021 मैं क्लियर करके रहूंगा, या कोई भी एग्जाम है। अगर आप ये डिक्लेयर कर देते हो और वो बंदा बाद में आपसे पूछता है तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे दिमाग में आती है। गाइज आपने कभी सुना होगा, एप्पल मोबाइल कभी भी अपनी कोई मोबाइल लॉन्च करता है तो बहुत पहले से बता देता है और एक हाइप क्रिएट कर देता है कि अरे मोबाइल आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, मोबाइल आ रहा है। टाटा ने नैनो कार बनाई थी तो उन्होंने बहुत पहले से ही न्यूज चला दी थी कि हाँ नैनो बना रहे हैं, नैनो बना रहे हैं, और ये डेडलाइन है। जब हमने डेडलाइन किसी को बता दी तो अब हमें उस डेडलाइन को अचीव करना पड़ता है, वरना वो बंदा हमसे आके पूछेगा भाई साहब किया कि नहीं किया, और हो सकता है हमारा मजाक उड़ा दे। तो हमारी साइकोलॉजी हमारी मदद करती है, और डिक्लेरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, राइट। ये तो बात हुई कि सिर्फ आप अपना टारगेट बता दो। आप चाहो तो अपना पर डे का टारगेट भी हमें बता सकते हो। पर डे के टारगेट को अचीव करने के लिए एक बहुत जबरदस्त आपको मैं ट्रिक बताता हूं। आप दिन में 3 घंटे 4 घंटे का टाइम बहुत स्पेसिफिकली अलग रख दो, और उस टाइम का नाम रख दो मेक इट इंपॉर्टेंट। और ये एक पर्टिकुलर ऐसा मेथड है जिसकी वजह से आपकी उस पर्टिकुलर 2 से 3 घंटे के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो काम आप 4 घंटे में करते थे वो काम आप 2 घंटे में कर लोगे। कैसे करोगे, इस पे भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, और उसका भी नाम मैं यही रखूंगा, मेक इट इंपॉर्टेंट। तो उसको आप जरूर देखना गाइज। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो आपको क्वालिफाई करने से, आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको ये मेरी टेक्निक पसंद आई हो, इसमें कुछ नया लगा हो, और कुछ रिसर्च जो मैंने की, बहुत सालों की रिसर्च जो की, ये पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, शेयर करो, इससे आपकी कम्युनिटी बड़ी होगी। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको रोज इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं, तो आपको पता चलना चाहिए कौन सा वीडियो आया है और इसमें आपके लिए क्या है। फॉर नाउ, बाय।